हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू इंजीनियरिंग अड्डा 24/7 एंड वेलकम अगेन डीएफसीसीएल 2025 के आपकी जो वैकेंसीज हैं जहां पर कि आपको एज ए जूनियर एग्जीक्यूटिव पोजीशन आपको ऑफर हो रही है। ये एग्जीक्यूटिव की पोजीशन का आपके जो फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट थी वो 23 फरवरी थी, मगर डीएफसीसीएल ने ड्यू टू आपके जो सर्वर एरर आ रहे थे उस टेक्निकल इश्यू के कारण इसकी फॉर्म की डेट को एक्सटेंड करके 23 फरवरी कर दिया है। और इस चीज़ की जानकारी आपको डीएफसीसीएल के ऑफिशियल पेज में मिल जाएगी जहां पर कि आपको दिखाई देगा कि इसका इंपॉर्टेंट नोटिस यहां पर आपको दिखाई देगा जो कल ही पॉपअप हो चुका था। इसके बारे में डिटेल जानकारी आपको यहाँ पर दिखाई दी जाएगी जो मैं आपको यहाँ पर फॉर्म फिलिंग बता रहा हूँ इस पर्टिकुलर पार्ट में। तो यहाँ पर देखेंगे डीएफसीसीएल का आपका इंपॉर्टेंट नोटिस के ऊपर एक्सटेंशन ऑफ एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जहां पर कि इन्होंने कहा गया है कि आपने जो भी इशू एरर करे थे 15 और 16 तारीख को ड्यू टू फॉर्म फिलिंग करना, इस कारण उन्होंने सोचा ठीक है फॉर्म को हम थोड़ा एक्सटेंड करते 5 दिन और एक्सटेंशन हो ताकि जो अभी तक फॉर्म फिल नहीं कर चुके वो सारे फॉर्म फिल करना चालू कर दें। तो इसकी डेट कहाँ स्टैंड हुई बच्चों? 16 फरवरी 2025 इसकी डेट को 23 फरवरी 2025 कर दिया गया रात को 12 बजे तक आपके। ठीक है, अगली चीज इसके अलावा डीएफसीसीएल के रिगार्डिंग कई बच्चों को बहुत सारे डाउट है कि सर इसमें हम ये फॉर्म भरे कि नहीं भरे। इसके रिगार्डिंग बहुत सारी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आपको पहले से डीएफसीसीएल ने आप पे कंक्लूड करें। तो प्लीज मैं आपको थोड़ा सा कंक्लूजन देना चाहूँ कि आपके जो भी छोटे छोटे डाउट्स है कि फॉर्म फिलिंग दौरान, क्योंकि आपको लास्ट डेट अब एक्सटेंड हो चुकी है तो आपके समस्या वाली बात नहीं। तो क्या क्या क्वेश्चन के आंसर इन्होंने करे हैं, तो एफएक्यू जो इसका एडवर्टाइजमेंट वहाँ पर दिए हुए थे कि व्हाट आई इंश्योर बिफोर अप्लाइंग, तो क्या क्या चीज़ें तुम्हें इंश्योर करनी होगी। तो यहाँ पर आपको आपकी क्वालिफिकेशन, एज, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको इंश्योर करना होगा। इसके लिए आप इसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं कि कैसे मैं नो करूं कि मैं एलिजिबल हूं कि पोस्ट के नहीं। तो बेसिक तौर पे आपको इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको चेक करना पड़ेगा, उसके अनुसार आपको पास करना पड़ेगा। कभी कैंडिडेट पजेस नहीं करता रिक्वेस्ट क्राइटेरिया को तो इस फॉर्म को नहीं भरे। ठीक है, ये छोटे छोटे क्राइटेरियाज थे कि व्हाट आई डू नॉट हैव ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर। तो बोला कि मोबाइल और एड्रेस नहीं हो तो आपको किसी जो पर्सनल नंबर है, ईमेल एड्रेस है, वो आपको मैंडेटरी होना जरूरी, एक्टिव होना, क्योंकि उसके ऊपर आपके सारे रिस्पॉन्स और फीचर कम्युनिकेशन होना पाएगा। अगली चीज ये पूछा था क्या कैन आई सेव माई एप्लीकेशन वाइल अप्लाइंग फॉर द पोस्ट, क्या मैं एप्लीकेशन को लड़कों में आज 16 तारीख है, आज मैंने फॉर्म फिल 17 तारीख को फॉर्म फिल कर दिया, मैं 18 तारीख को चाहता हूँ कि अपने फॉर्म को आपका अप्लाई करना था, ऐसा कुछ कर सकता हूँ। तो यस, इन्होंने बोला है कि यस आप अपने किसी फॉर्म को अलग अलग फॉर्म में डिवाइड कर सकते हो, आज मैंने फॉर्म भरा, कल फॉर्म भरा, ताकि उस सेवनेस करके मैं अपने फॉर्म को फिल कर सकता हूँ। व्हाट आई फॉरगॉट लॉगिन पासवर्ड, तो लॉगिन पासवर्ड का फॉरवर्ड कर सकते हैं, फॉरगेट पासवर्ड, और आपके लॉगिन आईडी को भी आप रिकवर कर सकते हो। वेयर शुड आई कॉन्टैक्ट इन केस ऑफ प्रॉब्लम, कभी आप प्रॉब्लम है किसी तरीके से तो आप क्या कर सकते हैं, पर्सनल नंबर आपका कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप यहाँ हेल्प डेस्क पे आप मोबाइल कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कैन आई अप्लाई मोर देन वन पोस्ट, तो क्या आप एक से ज़्यादा पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं? यस, ये मोर देन वन पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। लेडीज आप लोग एक से ज़्यादा पोस्ट, एमटीएस वगैरह की पोस्ट को अप्लाई करना, यस आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। मेरे पास सेपरेटली फॉर्म करना मेरे पास में, तो ये इन्होंने बोल रखा है। अगली चीज़, हाउ डू अप्लाई फॉर पोस्ट, एम आई एम्प्लॉयर डीएफसीसीएल, कभी आप मैं पोस्ट अप्लाईकेबल हूँ डीएफसीसी का हूँ तो कैसे अप्लाई कर सकता हूँ। तो आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो इफ़ दे आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दीजिए, ऑप्ट टू इंडिकेट कि वो आपका डीएफसीसी का एम्प्लॉय है। ठीक है, तो कभी आप फैमिली एम्प्लॉय है तो क्या कर सकते हैं, नो, आपकी फैमिली आपकी किसी तरह डीएफसीसी से एम्प्लॉय है तो इस फॉर्म को आप फिल नहीं कर सकते मेरे पास में, ये इंपॉर्टेंट रखा गया है। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिलैक्सेशन आपको दिया हुआ है कि वेदर द प्रिस्क्राइब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लाइक एजुकेशन क्वालिफाइड एज कैन बी रिलैक्स, तो ये क्वालिफिकेशन रिलैक्स नहीं जाएगी, जो भी स्ट्रिक्टली बोला गया उसके अनुसार काम दिया जाएगा। और पेमेंट मोड वगैरह की जानकारी आपको डिटेल में दी गई यहाँ पर। तो ये वो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन थे जहाँ पर कि बच्चों को बहुत सारे क्वेश्चन थे। लेडीज में एक क्वेश्चन था कि मैं 5.960 मार्क्स, तो क्या ये 60% काउंट होंगे? नहीं, 60% काउंट नहीं होगा, 60% बिलो चीज़ें वही काउंट होगी मेरे पास में। कि यूनिवर्सिटी डज नॉट गिव परसेंटेज, ओनली गिव सीजीपीए, तो क्या करना पड़ेगा। तो इस सारे तरह के आंसर्स यहाँ पर दिए हुए हैं कि इनकेस इलस्ट्रेशन वगैरह आप यहाँ पर चेक कर लीजिएगा, जहाँ पर कि सारी चीज़ों के बारे में जानकारी इन्होंने एक एक करके दी। क्या यहाँ पर फाइनल ईयर स्टूडेंट एलिजिबल है मेरे पास में, तो नो, फाइनल ईयर स्टूडेंट एलिजिबल नहीं। इसके अंदर कहना एप्लीकेबल इफ 30 ईयर एंड 1 डे इन जनरल कैटेगरी, तो नहीं, अपर लिमिट से 30 ईयर, इसके अबाउ कैटेगरी आपको एलिजिबिलिटीज नहीं देगी मेरे पास में। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर हम प्रिस्क्राइब करेंगे। तो इसके एफएक्टिव्स में चलिए वो जहाँ पर इसके सारे क्वेश्चन आपको एक एक करके यहाँ पर आपको जवाब देना मिल जाएगा मेरे पास में। और कभी आप लोग डीएफसीसीएल की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करना चाहते हैं तो अड्डा 27 के ऐप पे जा सकते हैं, जहाँ पर कि इसके सारे कोर्सेस आपको 1 बाय 1 प्रिस्क्राइब कोर्स में बने हुए। लेट जो आप मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स आपके पास में, तो आप जाएंगे इसके ऐप में, जहाँ पर कि ऑल कोर्सेस में जाके एजे पे जाएंगे या इलेक्ट्रिकल के कोर्सेस में अप्लाई करेंगे, जहाँ पर कि आपके पास में
इंजीनियरिंग महापैक SSC JEE जैसे सारे कोर्सेज हैं, यहीं पर इनरोल करेंगे तो आपके पास में DFCCL के कोर्सेज यहीं पर आपको इनरोल होने को मिल जाएंगे। जैसे कि हमारे पास में ऑल AE DFCCL का नॉन टेक है मेरे पास, ऐसे DFCCL का टेक्निकल है। टेक्निकल नॉन टेक्निकल को दोनों अलग पार्ट में करा गया, तो DFCCL के यहाँ पर तीनों हैं, सिविल, सिग्नल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल के। तो यही कोर्सेज में जाएंगे और आपके पास में जो 1300 के ऑफर प्राइजेस में आपके कोर्स अवेलेबल है, तो आज ही जाएँ और इन कोर्सेज को अवेल करें। और इस जानकारी किस तरह की लगी आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स के अंदर। कभी जानकारी पसंद आई तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना बनेंगे इंजीनियरिंग.24 को। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।